आज हम जिस व्यक्ति के साथ बैठे हैं उनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। यूनाइटेड नेशंस एंड यूनेस्को के स्पीकर रह चुके हैं। 3 मिलियंस प्लस लाइफ को इन्होंने टच किया है। प्लस ये एक ऑथर भी है, ये एक लाइफ कोच भी है, एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ Yumirai.ai एंड AppDaddy.ai। ये इनकी स्टार्टअप कंपनीज है। लेट मी प्रेजेंट टू यू Mr. Gautam Jain. He was once upon a time my mentor as well. Welcome to our Thank you. show. Thank you so much, Sagar ji, for inviting. What was such a lovely thing. Again, meet you. So आज मेरा सौभाग्य है, ऐसा कह सकते हो, कि इनके साथ मुझे पॉडकास्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एंड आज ये बहुत बड़ी कंपनी में एक स्टार्टअप क्रिएट किया है इन्होंने, एंड इनकी कंपनी का नाम है Yumirai.ai, जो फाउंडर्स लोगों को हेल्प करती है कि उनका AI सिस्टम कैसे जनरेट करे। तो गौतम जी, आज सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या AI उनको रिप्लेस कर देगा। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? 99% काफ़ी लोगों को रिप्लेस करेगा अगर आप स्किल नहीं लेते हैं और AI के ऊपर अगर आप काम नहीं करते हैं। क्योंकि दो चीज़ें होती है जब भी कोई नई चीज़ आती है, एक तो फियर होता है और एक एक्साइटमेंट होता है। तो आप कौन सी डायरेक्शन को चूज़ करते हैं? अगर आप एक्साइटेड है कुछ नया सीखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, डरे बगैर, तो आप बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम देखें ग्लोबल रिकॉर्ड को, तो 10 में से 7 बिलियनियर्स टेक कंपनी और सॉफ्टवेयर कंपनी के होते हैं। राइट। तो जब AI आ गया है, अब आपको कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो इतना इजी हो गया है, जिनका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है वो भी आज इससे अपनी करियर शुरू कर सकता है। अमेजिंग। अभी दुबई में हाल ही में एक शाहरुख खान जी के नाम का एक टावर लॉन्च हुआ है, जो Yes. बहुत सुर्खियों में है कि 4,000 करोड़ का टावर। लेकिन ये एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से हुआ है कि एक सेलिब्रिटी है, उनके नाम का एक टावर रख दिया और उनको But मार्केटिंग हो गया। I believe it's a good idea. It's a very good idea कि आपने एक ब्रांड को, जो नाम ही ब्रांड है, उसको टच करके आपने एक प्रोडक्ट बना लिया। Amazing. It's like a very nice idea. But Rizwan Sajan ji is a very good yeah, person and I know him very well. yeah, So he's a very smart and a genius person. yeah, he is a genius, no doubt about it. But मैं जो समझता हूँ, ओवरऑल इंडियन रियल इस्टेट मार्केट को अगर मैं देखूँ ना थोड़ा सा, तो ये दुबई में हो रहा है। अट्रैक्ट हो रहा है मार्केट कि ठीक है दुबई में इन्वेस्ट करें। इस तरीके की वजह से, मार्केटिंग के स्ट्रेटेजी की वजह से। पर 4 तरह की मार्केटिंग है। जैसे ये जो किया है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आता है कि आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया या आपने कोलैबोरेशन किया, एंड दैट्स कॉल्ड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। वो भी काम करती है, आज भी करती है। बट 4 तरह की मार्केटिंग होती है। एक होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दूसरी होती है डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एंड द न्यू ट्रेंड इज AI मार्केटिंग। AI marketing. Yes. Wow. It's very, very accurate. It's very powerful. इसके बारे में कुछ बता सकते हो? So AI marketing is basically जो रिपीटेटिव टास्क है उसको ऑटोमेट करने के लिए यूज़ होता है। AI हमेशा रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकता है। जैसे जो क्लाइंट आया देखने के लिए, उसकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, तो ये एक रिपीटेटिव टास्क है। तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल ऑटोमेशन से हो सकता है इन AI एरा। लीड जनरेशन के लिए यूज़ हो सकता है। यू कैन क्रिएट फनल, यू कैन डू मल्टीपल थिंग। AI ही खुद आपके ऑडियंस को टारगेट कर सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली रियल इस्टेट मार्केट इज़ द हाई क्वालिटी मार्केट, या कह लो कि हाई टिकट मार्केट है। तो उसके जो लीड्स है वो भी बहुत मिनिमल है। तो उसको ढूंढने के लिए जितनी मेहनत आज का रियल इस्टेट एजेंट या ब्रोकर कर रहा है, इन ऑर्गेनिक वे, इन ट्रेडिशनल वे, अगर वो AI मार्केटिंग का हेल्प ले ले तो वो 10 टाइम ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल कर सकता है। 10 टाइम्स ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल कर सकता है। तो आप लोग सुन रहे हो, AI के ज़रिए आप लोग 10 टाइम्स ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल कर सकते हो एंड 10 गुना ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हो।
इस पॉडकास्ट में लास्ट तक बने रहिएगा, बिकॉज हम लोग रियल एस्टेट के ऊपर, एआई के ऊपर, आज मोटिवेशन, लाइफ कोचिंग, हर चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं. सो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि 5 साल बाद जब एआई एकदम एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि बाइंग बिहेवियर क्या है, क्या टिकट साइज में लोग परचेज कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जी. जो लोगों को जाननी चाहिए बाई करने से पहले, तो वो सारी चीज़ें अगर होगी तो क्या इससे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनका बिजनेस ख़त्म हो सकता है? नहीं, बिजनेस खत्म कैसे होगा? बिजनेस खत्म नहीं होगा. बट हाँ, जिस रियल एस्टेट एजेंट ने अपने कंपनी में या अपने टीम में एआई को इंटीग्रेट कर दिया, उसका बिजनेस बढ़ जाएगा. तो अगर किसी का बढ़ेगा तो वो जल्दी आगे जाएगा, और अगर जो इंटीग्रेट नहीं करेगा वो स्लो जाएगा. ओके. बट अल्टीमेटली आज नहीं तो कल उसको इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. तो अगर मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, मैं एआई का कैसे यूज़ करके मेरे इनकम को 10x कर सकता हूँ? सो अल्टीमेटली मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या होता है आपके हिसाब से? लीड्स. बट इसको मैं करेक्ट करता हूँ थोड़ा सा. लीड्स होती है, बट व्हाट आई बिलीव, क्वालिटी लीड्स, नॉट लीड्स. एग्री? राइट, आई एग्री. तो क्वालिटी लीड्स के लिए आज का जो तरीका वो अपना रहा है, उसमें बहुत उसका टाइम वेस्ट हो रहा है. वो पेट्रोल जला रहा है, वो घूम रहा है, वो क्लाइंट आ रहा है, कैंसिल कर रहा है, नहीं आ रहा है, अपॉइंटमेंट होती है, नहीं होती है, और इसी सब जो मैनेजमेंट वाले टास्क है उसमें बिजी रह जाता है वो. जबकि उसका रियल काम है फॉलोअप लेना, सेल्स क्लोज करना, राइट? अगर मैनेजमेंट वाला टास्क एआई कर ले तो एआई, रियल एस्टेट इज द न्यू फ्यूचर इन रियल एस्टेट. उसको कैसे किया जा सकता है? आप अपने वेबसाइट पे एआई एजेंट बिठा सकते हो, वो उसके लैंग्वेज में बात करेगा, वो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेगा, वो ऑटोमेटिक मेल भी भेज देगा, ऑटोमेटिक जूम लिंक भी भेज देगा, और विजिटिंग लोकेशन का टाइम भी सेट कर देगा. अब ये सारे जो अपॉइंटमेंट सेट हो गए, अभी कल के लिए अगर आपके सेल्स टीम के पास अगर 50 अपॉइंटमेंट सेट है कि 50 लोग इस प्रॉपर्टी को विजिट करने आ रहे हैं, तो सुबह क्या करना है आपकी टीम को ऑलरेडी पता है. उठ के भाई मेरे को इतने लोग विजिट करने आ रहे हैं, उनको विजिट करवाना है. तो ये रियल काम है कि अगर 50 लोग एक दिन में विजिट करेंगे तभी तो जाके एक आधा सेल होगा. लॉ ऑफ एवरेजेस. या पर 50 लोग विजिट करने के लिए वो महीना लगा रहे हैं, तो महीने फिर एक ही सेल होगा अगर ये डेली हो जाए तो अब एआई सोता नहीं है, थकता नहीं है, रात को 2 बजे भी वो बात कर सकता है, और वो एक साथ 10,000 लोगों से बात कर सकता है. आपको क्या करना है, अपने वेबसाइट को एईओ करवा लो. एसईओ ऑल्सो द पास्ट थिंग नाउ. क्या एईओ? या इसका फुल फॉर्म क्या है? आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और यू कैन से एआई इंजन ऑप्टिमाइजेशन. बिकॉज सी, लोग अब गूगल पे सर्च कम कर रहे हैं, एलएलएम पे सर्च ज्यादा कर रहे हैं, चैट जीपीटी पे सर्च ज्यादा कर रहे हैं. तो लोग जब एलएलएम पे आ रहे हैं तो आप भी तो आओ ना उधर. मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ओके, जो ओपन एआई, जेमिनाई, ध्यान से सुनते रहिएगा. या तो जैसे ये इंडिया में परप्लेक्सिटी है, देन ओपन एआई है, चैट जीपीटी जिसको हम बोलते हैं, ग्रॉक है, जेमिनाई, ये सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं. इसी के बेस पे मार्केट में जितने भी टूल्स बनते हैं एआई के, वो इसी के बेस पे बनते हैं, क्योंकि उनके पास डेटाबेस है बहुत बड़ा. सो इस चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं, और एईओ ऑप्टिमाइज करके. हमारा एक क्लाइंट था यूके में, उसका स्प्रिंकल का बिजनेस था. स्प्रिंकल मीन्स जो गार्डन में पानी छाटने का मशीन होता है ना, उसका बिजनेस था. तो उसके वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा था, उसके वेबसाइट पे जो लीड्स आ रही थी, वो सिर्फ 200-300 आ रही थी. और जब उन्होंने एईओ ऑप्टिमाइज किया, वी हैव आवर कंपनी कॉल्ड optim.ai, तो वहाँ पे ऑप्टिमाइज करने के सिर्फ 15 दिन में उसका जो ट्रैफिक था वो 5,000 हुआ. एक महीने में वो जो ट्रैफिक था वो 17,000 हुआ. और ये पूरा रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है, आई कैन शो दैट. 17,000 लीड्स, कैन यू बिलीव दिस, इन वन डे. 17,000 वो हैंडल नहीं कर पाया. तो दैट्स द पावर. क्रेजी. आपने हाल ही में एक अहमदाबाद में एक इवेंट किया जिसमें एआई स्टार्टअप सीरीज़ में
आपने कहा कि अगर किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है, फिर भी एआई के ज़रिए 12 महीने में वो 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। क्या आप बता सकते हो कैसे? एआई मार्केटिंग के जरिए वो खुद की एआई मार्केटिंग एजेंसी ओपन कर सकता है। हम उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, हम उनको सिस्टम भी दे रहे हैं। और आप ये 1 साल में 1 करोड़ की बात तो ठीक है, वी हैव इन आवर कम्युनिटी जो 3 महीने में ही उनका रेवेन्यू 1.5 करोड़ का है। 3 महीने में? या तो इट्स नॉट अबाउट 1 ईयर ऑल्सो। वाओ! सी what I believe in my 20 years of experience, अगर दिशा गलत है तो रफ्तार मायने नहीं रखती है, पर अगर दिशा सही है और एआई जैसी रफ्तार है तो आप सोचो आप रिवॉल्यूशन कर सकते हो। फैंटास्टिक। सो उसके लिए एक मेंटोरशिप चाहिए। मेंटोरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इंडस्ट्री में। होता क्या है कि हम जब खुद को ऐसा सोचने शुरू कर देते हैं कि आई नो दैट मेंटेलिटी में आ जाते हैं कि ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है, और इस वजह से हम किसी को मेंटोर नहीं बनाते, और इस वजह से हम वो चीज़ नहीं कर पाते जो एक्चुअली में आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपके मेंटोर को वो उसके अंदर वो कैपेबिलिटी के वो बाहर निकाल सकता है। हर एक स्पोर्ट्स में, हर एक जगह पे आप देखोगे तो सबके कोच और मेंटोर होते हैं, बट जब आप एक किसी इंडस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हो तो यू मस्ट सिलेक्ट वन मेंटोर फर्स्ट, तो आप सही स्पीड में जाओगे और आपके अंदर की कैपेबिलिटी बाहर आएगी। तो सिर्फ कोर्स सेल करने से, ट्रेनिंग देने से नहीं होगा, मैं सिखा दूँ नहीं होगा, कोई और सिखा दे नहीं होगा, सीखने से नहीं होगा। सीखने के साथ हाउ टू इम्प्लीमेंट, उसके लिए हैंड होल्डिंग चाहिए। सो आज अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आप एआई का बिजनेस स्टार्ट करके 10 करोड़ कैसे कमाओगे? इट्स वेरी सिंपल। 2 टाइप की चीज़ें हो सकती है, या तो आप सर्विस सेल करो या तो आप प्रोडक्ट बना के सेल करो। एक और तीसरी हो सकती है, प्रोडक्ट के साथ सर्विस सेल करो। वेरी ईजीएस्ट वे टू अर्न विथ एआई इज़ टू स्टार्ट योर एआई मार्केटिंग एजेंसी। इससे ईजी कुछ नहीं है। उसके लिए आपको 3-4 टूल के सब्सक्रिप्शन लगते हैं, दैट्स इट। और बाकी जो चीज़ें हैं उसके लिए एक छोटा सा कोर्स भी आप अगर यूट्यूब पे कोई भी देख लोगे, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ फनल, व्हाट इज़ सिस्टम, कैसे लीड एक्विजिशन से लेके लीड जनरेशन के लेके कैसे करना है। बट हाँ, एक बात है कि अगर आप आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करते हो एंड एआई मार्केटिंग एजेंसी ओपन करते हो, तो दोनों में मॉनिटरी टर्म्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्यों एआई मार्केटिंग एजेंसी मैंने बोला? क्योंकि वो उसमें कोई ऑफिस स्टाफ नहीं चाहिए, आपको कोई ऑफिस भी नहीं लेने की ज़रूरत है, बस आपका लैपटॉप, इंटरनेट और आप। और अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते और आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं, वी हैव दैट सिस्टम एक्चुअली ऑलरेडी, एंड UmiRai.ai में वो सिस्टम है कि सिर्फ वो अकेले सिस्टम से यू कैन लॉन्च योर एआई मार्केटिंग एजेंसी इन 1 सिंगल डे। वाओ! उसमें आपको मेंटोरशिप, ट्रेनिंग, सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है। बट एआई मार्केटिंग एजेंसी में आप एक एक क्लाइंट से इजीली यू कैन चार्ज 50,000 to 1 लाख रुपीज़। तो आपको 10 करोड़ कमाने के लिए जो क्लाइंट चाहिए उसके नंबर्स आपके सामने हैं, राइट? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग करती है वो 50,000 मंथली चार्ज करती है। एक अच्छी एजेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। पर वो सैचुरेटेड मार्केट है आज की डेट में, राइट। क्योंकि उसमें ह्यूमन माइंड के साथ ही आप उस मार्केटिंग को कर पाएंगे। अब आपने भले ही बहुत बड़ी एजेंसी हायर कर ली, पर आपका जो एड चलाने वाला है वो तो बंदा है ना। अब वो तो एम्प्लॉई है, उसको जितना एक्सपीरियंस है उतना ही वो पुट कर पाएगा। बट एआई के साथ उल्टा है। एआई मार्केटिंग में जब आप एआई से ही ऐड चलाते हो तो उसके पास डेटाबेस है पूरे दुनिया का, तो वो एक्यूरेट टारगेटिंग होती है। सो इन अवर सिस्टम you can create, you can automate, you can launch from the same system even your Google ad, YouTube ad, Facebook ad, Instagram ad also in just 4 steps. तो हमारे कम्युनिटी में बहुत लोग ऐसे हैं, they are already earning very handsome 6 figure, 7 figure, 8 figure income. 8 figure? Yeah. So ऐसा लग रहा है मैं सपने में हूँ। so it's very practical because आपने जो क्वेश्चन पूछा कि 10 करोड़ कैसे कमा सकते हैं, 10 करोड़ की बात नहीं है। बात है कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो स्पीड से काम कर रहा है। 3 मिनट में अगर आपका फनल बन जा रहा है तो आप 1 महीने में कितने फनल बना सकते हैं, जस्ट इमेजिन। अगर आप 4 स्टेप में ऐड लॉन्च कर रहे हो तो आप कितने लोगों की ऐड लॉन्च कर सकते हो। मतलब
10 से 20 लाख महीना कमाने तक आपको किसी एम्प्लॉय की जरूरत ही नहीं है। आप अकेले काफ़ी हो और 90% काम तो एआई ही कर रहा है। राइट। तो जब आप 10-20 लाख कमा ले रहे हो, उसके बाद अगर आपको चाहिए कि मुझे और अपने बिजनेस को बढ़ाना है, स्टार्टअप को बढ़ाना है, तो आप एम्प्लॉय हायर कर सकते हो। वेरी नाइस, अमेजिंग। अच्छा, आप एक लाइफ कोच भी हो, तो रियल एस्टेट वाले बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। यस, तो ऑफ कोर्स आई नो। आप हो तो देखेंगे ही। यस, या तो उन लोगों को अगर रियल एस्टेट में सक्सेसफुल बनना है तो क्या स्ट्रेटजी आप बताना चाहोगे? मुझे लगता है आपका एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसका रीज़न है कि मैं जानता हूँ आपको, बाकी लोग आपको ऑनलाइन के वजह से देखते हैं, जानते हैं। पहले से आपका माइंडसेट स्ट्रांग था। राइट। तो मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करता हूँ कि जिसका रूट मजबूत होता है, जिसका माइंडसेट बहुत मजबूत होता है, जिसके पास इमोशनली कनेक्टेड स्ट्रांग वाई होता है, उसको किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर इसके साथ उसको ऐसा सिस्टम भी मिल जाए, वो थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन को समझ पाए, कि वो टैग को भी समझ पाए, वो इंटीग्रेट कर पाए उन चीज़ों को। तो इन अवर कम्युनिटी ऑल्सो हम क्या सिखाते हैं, बिफोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेट्स अंडरस्टैंड ह्यूमन इंटेलिजेंस फर्स्ट, तब भी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि उसको भी बनाया अपन ने है। राइट। तो रियल इस्टेट इंडस्ट्री में जो आउटडेटेड तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं ना, मुझे लगता है उनको तरीके बदलने चाहिए। इन्फ्लुएंस जो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं और आपने सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना शुरू किया, बट इसमें दिक्कत क्या होती है, अभी लोग सोचते हैं कि चल मुझे भी बनना है, सागर जी ऐसा करना है, मेरे को इतने फॉलोवर करने हैं, मुझे भी नंबर 1 बनना है। आप बन सकते हो, पर प्रॉब्लम ये है कि आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो कि मैं कल करूंगा, अभी बनाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा मुझे उतने फॉलोवर के लिए। आज करो से कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। जी, तो बिल्कुल सही आपने जो कहा ना कि यही चीज़ की वजह से लोग डीले करते हैं कि यार ये मेरा नहीं होगा, अभी सही टाइम नहीं है, या तो मैं लेट हो गया। लेट कुछ नहीं होता है। आपने इंस्पिरेशन लिया आप ही के इंडस्ट्री के एक लीडर से, राइट, और आज आप वहाँ पे खड़े हैं। तो ये चीज़ हर इंडस्ट्री में पॉसिबल है। इम्पॉर्टेंट है कि आप शुरू करें, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कैसे होगा। परफेक्शन सिंड्रोम में मत आओ। मेरा सजेशन मेरे जो टीम है उनको हमेशा यही रहता है, लोग है ना परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं कि जब सब सही हो जाएगा तब शुरू करूँगा। ऐसा कभी नहीं होता है। चैट जीपीटी जब आया था तो वो परफेक्ट थोड़ी शुरू हुआ है, वो तो शुरू हुआ फिर जर्नी में परफेक्ट होते गया। 100% राइट। तो यही जर्नी होती है। बिजनेस इज द जर्नी, एआई इज द जर्नी, इवन एवरी बिजनेस इज द जर्नी। एंड वो जर्नी में ही सीखते सीखते चीज़ें अपडेट होती है। राइट। शुरू करना ज़रूरी है। शुरू करना जरूरी है। यस, देयर इज अ सेइंग, वर्क अंटिल योर mentors become your rivals. So आप जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आप कामयाब नहीं बन पाओगे। एक जो शेफ़ भी होता है ना, वो अच्छा खाना जब हज़ारों बार बनाता है तब जाके वो सबसे बेस्ट खाना बनता है। लेकिन आप डे 1 से जब आप कुछ बना रहे हो तो आप सोचोगे कि भाई मेरा खाना बेस्ट बनेगा, तो ऐसा नहीं होगा। सो दैट्स द थिंग। एब्सोल्युटली। अमेजिंग। सो Umeri.ai के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बता सकते हो? बिकॉज ये सारे लोग उत्सुक होंगे जानने के लिए कि ये चीज़ उनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकती है। आज बहुत सारे बिजनेस ओनर्स, बिल्डर्स, रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स, दूसरे इंडस्ट्री के सारे लोग, लोन्स, नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग ये सब देख रहे होंगे, तो उनके लिए क्या है आपके पास? We are working on a very strong mission. We want to launch 1 lakh plus AI startup founders in India till 2030. ये हमारा मिशन है। 1 लाख प्लस? यस, 1 lakh plus AI startup founders in India till 2030. वाओ। ये कैसे होगा? Umeri.ai एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप अपनी खुद की AI कंपनी लॉन्च कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 दिन में। और आप AI SaaS बिजनेस मॉडल में आ सकते हैं। सास? या SaaS मीन्स वो SaaS नहीं। नहीं, अभी सीरियल आ गई वापस पार्ट 2, क्योंकि या सास भी कभी बहू थी, तो लोग ये सोचेंगे। SaaS मीन्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। या इट्स अ वेरी पावरफुल बिजनेस मॉडल। एंड AI, अगर आपके पास SaaS बिजनेस है तो वो भी पावरफुल है,
आप सोचो कि अगर आपके पास AI SaaS आ जाए तो नंबर 1 बिजनेस मॉडल है आज की डेट में इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो वो सिस्टम है, यू कैन वाइट लेबल अवर सिस्टम, यू कैन लॉन्च योर सिस्टम, यू कैन कस्टमाइज, यू कैन क्रिएट ऐप इन 2 minutes। App in 2 minutes. यस। Wow. सो एक्चुअली वी हैव अवर रेगुलर इवेंट्स कॉल्ड AI स्टार्टअप सीरीज। ये हमारे रेगुलर इवेंट्स चलते हैं। इफ एनीवन वांट कि आपको इंटरेस्ट है इस चीज़ को कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर AI स्टार्टअप कंपनी देन यू कैन रजिस्टर्ड। बट आज ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जैसे मेरा एक भाई है वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, कज़न। सो वो पाइथन सीख रहा है, जावा सीख रहा है। वो आज वेबसाइट बनाने के लिए महीने महीने लगा देता है, ऐप्स को भी बनाने के लिए। तो आपकी कंपनी 2 मिनट में अगर ऐप बना रही है, वेबसाइट बना रही है, तो उन लोगों की नौकरी खतरे में नहीं आएगी? आज लाखों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। Yes. क्या होगा उनका? सच्चाई कड़वी होती है, पर जो कोडिंग सीख रहे हैं या पाइथन या अभी सीख रहे हैं अभी प्रॉब्लम नहीं है, अभी और 3-4 साल कोई दिक्कत नहीं है, बट इसकी नीड नहीं है अब। वी हैव अवर वन मोर फॉर्म कॉल्ड appdaddy.ai। ऐप डैडी। appdaddy.ai क्या नाम, क्यों रखा है ऐसा नाम आपने, डैडी? ऐप डैडी का मीनिंग आप समझ लो कि वो ऐप बनाने वाले दादाजी है, पापा है। ग्रेट। तो डेवलपर के लिए ही बनाया गया है सिस्टम, वो उसका फ्री एक्सेस भी अवेलेबल है। आप सिर्फ appdaddy.ai पे जाए, फ्री एक्सेस भी अवेलेबल है? यस। वाओ। तो अभी के भी जाइए appdaddy.ai पे। सो उसमें आप क्रिप्टो ब्लॉकचेन लेवल के ऐप बना सकते हैं। क्रिप्टो ब्लॉकचेन लेवल के? या इन जस्ट आपको सिर्फ बोलना है और वो बना देगा, इतना सिंपल है। नेक्स्ट लेवल। मेरे तो माइंड में कुछ ख्याल आ रहा है अभी वो, कि मैं बाइनेंस पे अपना एक क्रिप्टो ब्लॉकचेन लॉन्च करूँगा। बना सकते हैं ना खुद का क्रिप्टो मॉडल? यस, यू कैन। वाह, सही है। मतलब आई मीन लाइक आपने एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर दिया है जो हर इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। Yeah, basically we have our 4 companies. Umirai.ai for inorganic lead generation and automation. Okay. Optium.ai for organic lead generation and automation. And then appdaddy.ai for developers and coders. And then cmcollege.com, that is our education firm called Canadian Institute of Artificial Intelligence and Management. कनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस And management. तो ये आपकी क्या है? This is our firm. योर फॉर्म? Yeah. तो कनेडियन क्यों नाम उसमें? Because वहाँ पे है वो। ओह, अब वहाँ पे कनाडा जाने की ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ाई करने के लिए। ओह, वाओ। सो आप लोग 30-40 लाख रुपया भर के कनाडा मत जाइए, इनके पास आइए। कितना परसेंट उसका? 10% भी नहीं लगेगा ना? कॉस्ट कितना लगेगा? नथिंग, इट्स लाइक कुछ भी नहीं है वो। मतलब आप अगर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो उतना भी नहीं है वो। ओह माय गुडनेस, कॉलेज की फीस से भी कम। तो इसका कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा उनको? यस यस, कैनेडियन इंस्टीट्यूट का ही सर्टिफिकेशन मिलेगा। वाह, कैनेडियन इंस्टीट्यूट का ये सर्टिफिकेशन। या वेरी नाइस। तो आज जितने भी लोग कॉलेज में हैं ये वीडियो देख रहे हैं, फटाफट ये कर लीजिए, क्योंकि एआई का नेक्स्ट ज़माना है। अभी मुंबई में एक ब्लैकस्टोन जैसी कंपनी एंड दूसरे फंड्स भी मेहनत कर रहे हैं और एक फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी आने वाली है सुपर्ब। पूरे इंडिया की। क्या सो यू नो आज उसको आने में 5 साल लग जाएंगे, लेकिन आज जिसने सीख लिया वो तो 5 साल बाद उसमें प्रोफेसर बन जाएंगे। एब्सोल्युटली, बट व्हाट वी बिलीव इन इंडिया, देयर इज वन प्रॉब्लम। इंडिया में लोग सिर्फ सीखने पे ही बिलीव कर रहे हैं। सीखो, चलो ये टूल सीख लो, वो टूल सीख लो, रोज हज़ारों टूल आ रहे हैं और इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्री भी यही कर रही है। यस। तो व्हाट वी बिलीव, वी डोंट बिलीव इन जस्ट लर्निंग। डोंट जस्ट लर्न एआई, learn how to earn with it. That's also important. सो इसको एक कहा जाएगा लर्न एंड अर्न। Yeah. Because that's important, right? आप अगर सिर्फ यूजर ही बनते रहोगे किसी और के टूल के, वो भी rather build your own tool with AppDaddy or Umirai.ai or any other platform you want to, no problem with that. But अपना खुद का सिस्टम बनाओ और उस सिस्टम के साथ अपना ट्रेनिंग एंड अपना कोर्स सेल करो, तो लोगों को वैल्यू भी मिलेगी और आप एक्चुअली में एक स्टार्टअप स्टार्ट कर पाओगे और इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर पाओगे।
वाह, यानी कि अगर जो बहुत सारे 30s 40s और 50 इयर्स के एज के लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि उनके ज़माने में तो एआई था नहीं करेक्ट। पहले, तो आज उनको एआई के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो आप उनको सिखाओगे भी और उसको फिर कमाना भी सिखाओगे। यस, So और it's- सिर्फ सिखाएंगे नहीं, उनके जब तक 4-5 क्लाइंट क्लोज नहीं होते, क्योंकि देखो कोई भी बंदा जब स्टार्ट करता है तो उसका जो एंजाइटी लेवल और फियर होता है वो स्टार्टिंग के 4-5 क्लाइंट क्लोज करने तक का बहुत ज़्यादा रहता है। अगर उसके 4-5 क्लाइंट क्लोज हो गए, उसने कुछ अर्न कर लिया, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और Right. उसी टाइम पे उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, तो वी आर गिविंग हैंड होल्डिंग सपोर्ट। एआई के देवता हमारे साथ बैठे हैं, मिस्टर गौतम जैन जी, जो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। मैंने ये चीज़ देखी है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में लोग सिखाते तो है, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि प्लेसमेंट गारंटीड, या जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी तब तक हम आपको बताएंगे इंटरव्यूज़ कैसे देने हैं, क्या करना है। एंड आई मीन लाइक हैट्स ऑफ टू यू। we are openly saying this and we are giving biggest promise। देखो इतनी बड़ी प्रॉमिस कोई दे नहीं पाता, वो तब दे पाता है जब उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं ये सच में काम करता है। अभी जब हमारा अहमदाबाद में इवेंट हुआ तो वहाँ पे 700 से ज़्यादा फाउंडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स आए हुए थे वर्ल्ड लेवल पे। 700+। यस, और बिगेस्ट इवेंट था वो एआई स्टार्टअप सीरीज। मैंने सुना दूसरी कंट्री से भी लोग आए थे। या कई लोग दुबई से, कनाडा से, बहुत लोग आए थे। वाओ, Yeah. वेरी नाइस। सो अब हम हर सिटी में वो इवेंट करेंगे प्लान। नेक्स्ट इवेंट हम लोग दुबई में ही प्लान कर रहे हैं। बट उस इवेंट में हमने बहुत बड़े स्क्रीन पे क्लियरली हमारी बिगेस्ट प्रॉमिस हमने रखी थी, इफ़ यू डोंट साइन अप अ सिंगल क्लाइंट आफ्टर लॉन्चिंग 60 डेज, आफ्टर लॉन्चिंग योर बिजनेस, और 60 दिन में अगर आप कोई क्लाइंट क्लोज नहीं करते, वी विल वर्क विथ यू 1-to-1 अंटिल यू डू। वाओ, इससे बड़ी प्रॉमिस क्या होती है? कोई नहीं करेगा ये। या कोई नहीं करेगा। दैट्स अमेजिंग। यानी कि आपकी कंपनी के एथिक्स और ये प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आई थिंक आपको इतना 100% कॉन्फिडेंस है आपके प्रोडक्ट पर कि अगर जो इसको यूज़ करेगा उसका फ़ायदा होगा ही। 100%। दैट्स वेरी नाइस। एक केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। नासिक के एक डेवलपर थे जिन्होंने 100 फ्लैट्स सेल करने का प्लान किया था 2 साल में, और वो कंस्ट्रक्शन उन्होंने उस हिसाब से स्टार्ट की। जैसे ही उन्होंने वो लॉन्च किया प्रोजेक्ट, आपकी सर्विसेज उन्होंने यूज़ की और 3 दिन में उन्होंने 100 फ्लैट्स बेच दिए। क्या आप बता सकते हो? आज बहुत सारे डेवलपर्स ये जानकर खुश हो जाएंगे कि कैसे हुआ ये। या इट्स ट्रू, वो मुझे मेरे ऑफिस में मिलने भी आए और काफ़ी अच्छी बात हुई हमारी, काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। एंड उनका बर्थडे था और उनकी लॉन्चिंग डेट थी, तो प्री लॉन्चिंग था उनका एंड 3 दिन का इवेंट था। तो उन्होंने इवेंट अटेंड किया था सहारा स्टार में मुंबई में हमारा, एंड उन्होंने हमारा सिस्टम लिया था एंड उन्होंने उसको यूज़ किया और जो हमने स्टेप्स बताए उसको फॉलो करे। और 3 दिन में इवन उनकी जो टीम थी उसकी ट्रेनिंग भी हमने करी थी। तो 3 दिन में उनके 100 फ्लैट्स बुक हुए एंड उनका टिकट साइज़ था 50 लाख से 1.5 करोड़ का। तो ऑन एन एवरेज 50 CR का रेवेन्यू उनका हुआ था। इट्स कंप्लीट स्ट्रेटेजी मॉडल। ये एक स्ट्रैटेजी होती है पूरी कि कैसे इसको करना है। अब इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे उनके बर्थडे का इवेंट था, उनका वन ऑफ द टॉलेस्ट टावर था, राइट, नासिक का या। एंड तो मेरा जो 20 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का, ट्रेनिंग का, और उनका भी एक्सपीरियंस है, राइट, तो दोनों का एक्सपीरियंस जब मिक्स होता है और एक स्ट्रैटेजी बनती है और एआई का तड़का लगता है तो रिवोल्यूशन होता है। वाओ, दाल में तड़का लगाना बंद कर दीजिए, एआई का तड़का ज़िंदगी में लगा दीजिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। Am I right? या एब्सोल्युटली राइट। इसको बस पॉजिटिवली देखना पड़ेगा। सी, लोग बहुत नेगेटिवली देख रहे हैं। अब लोगों को लग रहा है एआई आ गया तो जॉब चली जाएगी, लोगों को लग रहा है एआई आ गया तो फिर यार अब यूथ अलग लेवल के हो गए, ये सब चीज़ें हैं, नेगेटिव है थोड़ा सा कि रॉबोट आ जाएंगे या मशीन ओवरटेक कर देगी, ह्यूमन को ओवरटेक कर देगी। बट एक्चुअली में अगर इसकी पॉजिटिव साइड देखें, अर्थक्वेक को रोक सकता है एआई। रोक सकता है मतलब पहले बता सकता है वो, कहने का मतलब यू मीन फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है? नहीं, सिस्टम बन सकता है ऐसे। ओके। एआई फास्ट है, राइट? हाँ। तो अगर हमें पहले पता चल जाए थोड़ा तो हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। फ्लड का सिचुएशन पहले पता चल जाए तो तैयारी कर सकते हैं। तो एआई इस लेवल पे हेल्प कर सकता है। इवन मेडिकल फील्ड में एआई बहुत एक्यूरेसी के साथ ऑपरेशन कर सकता है जो कि ह्यूमन नहीं कर पाएगा। वाओ, तो सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि मशीन्स एआई के थ्रू ऑपरेशन कर पाएगी। या आ चुका है ऑलरेडी। इन इंडियन मेडिकल सिस्टम ऑलरेडी एआई से ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। वाओ, या सो ये पॉजिटिव साइड है।
वेरी नाइस, दैट्स ग्रेट. सो आज बहुत सारे डेवलपर्स, आज भी वो होर्डिंग्स लगाते हैं बड़े बड़े, वो न्यूज़पेपर मार्केटिंग करते हैं, वो ऑनलाइन ऑफलाइन पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं न्यूज़पेपर्स में. यस. सो एआई के थ्रू क्या वो 1,000 करोड़ का सेल्स कर सकते हैं, एंड वो कितना फास्ट कर सकते हैं? अगर एक एवरेज डेवलपर को, एक ब्रांडेड डेवलपर को भी 1,000 करोड़ का सेल्स करने में सालों साल निकल जाते हैं, तो आपका अगर एआई यूज़ किया जाए तो कितने टाइम में वो सेल हो सकता है, और उसका कॉस्ट रिडक्शन कितना हो जाएगा? मैं बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, मॉनिटरी एग्जांपल देता हूँ मैं. अगर एक बड़े न्यूज़पेपर में फ्रंट न्यूज़पेपर में अगर आपको पूरी ऐड देनी है, 1 करोड़ रुपया, टाइम्स ऑफ इंडिया, या 50 लैक्स, आई डोंट नो अबाउट 50 lakhs to 1 CR. 50 लाख पकड़ो, चलो 50 लाख Yes. रुपीस अगर आप स्पेंड कर रहे हो टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे ऐड देने के लिए, और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वही 50 लाख अगर आपने एआई मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर दिए तो आप पूरा हिंदुस्तान हिला सकते हो. डेवलपर्स, ध्यान से सुनना ये बात को, पूरा हिंदुस्तान हिला सकते हो आप. ट्रू. ये आपने बहुत बड़ा शब्द कह दिया. या आई नो, बट आई नो द पावर. मतलब इनडायरेक्टली मैं ये समझ रहा हूँ कि उतने अमाउंट में आज पूरा वो 1,000 करोड़ का माल बेच सकते हैं. इजीली. यानी कि जो कहावतें होती है कि 1,000 करोड़ का आपका अगर आपको माल बेचना है तो आपको एटलीस्ट 5 to 10% मार्केटिंग के लिए साइड में रखना है, यानी कि 50 से 100 करोड़. तो आज सिर्फ आपके हिसाब से 1% से भी कम में आप कर सकते हो ये चीज़. उसका रीज़न है ना, बिकॉज एआई इज डेटा ड्रिवन. इसको समझना पड़ेगा थोड़ा, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि उसमें ऑब्वियसली इंसान का काम है, हमें हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा. 90% भले ही एआई करे, पर 10% हमें करना पड़ेगा और हमें अपना दिमाग भी देना पड़ेगा. तो इसलिए हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये दोनों को जब मिक्स करोगे ना आप, तो मैजिक होगा. क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस भी तो एक्सपीरियंस है ना, राइट. उसको वेस्ट थोड़ी करना है. 100%. तो आज जो वो नासिक वाले बिल्डर की बात हम कर रहे हैं, वो हुआ क्यों? बिकॉज वो तैयारी हुई वैसी. आज अगर आपको 100 फ्लैट्स बुक करने हैं सिर्फ आपके लॉन्चिंग पे, तो आपकी टीम भी तो रेडी होनी चाहिए. एआई तो आपको क्लाइंट लाके दे देगा, राइट. बट टीम रेडी नहीं है तो उसकी भी तो ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग भी हम कर रहे हैं. ओके. सो इट्स लाइक कंप्लीट पैकेज यू कैन से. वाओ. यानी कि आप उनको टेक्नोलॉजी के साथ साथ पूरा ट्रेन भी करोगे कि कैसे ये चीज़ आप बिकॉज achieve कर उनको सकते हो. ऑर्गेनिक वे में लीड को क्लोज करने का एक्सपीरियंस है, बट इनऑर्गेनिक वे का एक्सपीरियंस सेल्स की टीम को नहीं होगा. नहीं है. राइट. तो वहाँ पे क्या बातें होनी चाहिए, कौन सी शब्दावली यूज होनी चाहिए, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वेरी नाइस, अमेजिंग. आज ये डेवलपर्स, शायद से बहुत सारे लोग मुझे डीएम पे डीएम करेंगे कि हमें भी ये पैकेज खरीदना है, कैसे खरीदा जाए बताइए. इट्स नॉट अबाउट पैकेज, और इट्स नॉट अबाउट ये खरीदना है. इट्स अबाउट कि इंडस्ट्री जब मूव कर रही है, हमें समझना होगा. हमें सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में नहीं सोचना है राइट नाउ. जो मैं बिलीव करता हूँ, बिजनेस तो ग्रो होगा, वो तो होना ही है, मेहनत कर रहे तो होता ही है. पर बात यह है कि एआई को हम क्या सोच रहे हैं. एआई, देखो, दो टाइप के रिवोल्यूशन होते हैं दुनिया में. एक होता है सब साइकिल और एक होता है सुपर साइकिल. सब साइकिल का जो रिवोल्यूशन होता है ना, जैसे कंप्यूटर और आईटी का रिवोल्यूशन था, वो सब साइकिल का रिवोल्यूशन था 1990s में. हाँ, तो वो 20-25 साल के रिवोल्यूशन होते हैं वो. Right. उसको सब साइकिल रिवोल्यूशन बोलते हैं. राइट. पर जो सुपर साइकिल रिवोल्यूशन होता है ना, वो 100 साल के लिए होता है. एआई इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी ब्रदर. जस्ट इमेजिन अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ से आज हट जाए तो क्या होगा. एआई उतना बड़ा रिवोल्यूशन है. बाय गॉड. बहुत सारे लोग, यानी कि मैं भी अब तक एआई को हल्के में ले रहा था, लेकिन आपके साथ ये वार्तालाप करने के बाद मुझे एहसास होता है कि मैं बहुत गलत था. सो आप लोग भी एआई को हल्के में मत लीजिए. आज जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सजेस्ट करूँगा आपके किड्स को एआई सिखाइए, एआई ट्रेनिंग दीजिए, ताकि वो लोग लाइफ में आगे बढ़ेंगे. क्योंकि ये सुपर साइकिल रेवोल्यूशन है, 100 ईयर्स से बड़ा. तो आज उन लोग की लाइफ सेट हो जाएगी. और आज आपने कॉलेज की डिग्री, एमबीए ले लिया है या कोई भी बड़ी बड़ी डिग्रीज कर ली है, अगर आप एआई के साथ नहीं जुड़ोगे तो आप वही आम जिंदगी में रह जाओगे. तो अगर 6 फिगर से 7 फिगर, 7 फिगर से 8 फिगर में शिफ्ट करना चाहते हो आपकी इनकम को, तो एआई को अपने साथ जोड़ना
अति आवश्यक है। अभी पूरे इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स होंगे। ओह वाओ, ये नहीं पता मुझे। ये डेटा नहीं, ये ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों मिलाकर, ओके ओके, क्योंकि रियल एस्टेट इज़ अ सेक्टर जहाँ पे ट्रू। पान वाला भी एक ब्रोकर होता है, वॉचमैन भी ब्रोकर होते हैं और बहुत सारे छोटे होते हैं। यस यस। सो वो लोग भी कामयाब बनना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को एआई का कुछ भी नॉलेज नहीं है। सो आपका Umirai.ai का सिस्टम यूज़ करके वो लोग कैसे उनकी सेल्स बढ़ा सकते हैं। आज एक आम इंसान लाख रुपया महीना कोई भी कमा लेता है यस, रियल एस्टेट में एवरेज, लेकिन वो लाख रुपए से उसके पीछे और एक ज़ीरो ऐड करना चाहे, जैसे 6 फिगर 7 फिगर पे पहुंचना चाहे, तो उसको क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए? आपको एक रिवर्सिबल हाइब्रिड फनल बनाना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? कैसा रहेगा कि क्लाइंट आपके सामने अपॉइंटमेंट लेके खुद ही बैठा रहे और वही फ़ोन पे फ़ोन करे आपको। वाह, मतलब एकदम टेंशन फ्री ज़िंदगी हो जाएगी कि हमें कस्टमर के पीछे लगना ना पड़े, कस्टमर हमारे पीछे लग जाए। यस, दैट्स कॉल्ड रिवर्सिबल हाइब्रिड फनल, एआई फनल। हाइब्रिड फनल। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। और ये कैसे किया जाता है, ये एक थोड़ा सा ट्रेनिंग का पार्ट है। पर ये करके आपके पास खाने का समय नहीं रहेगा दोस्त। इतना काम होगा, इतने बिजी हो गया होगा, और लोगों के पास आप नहीं जा रहे हो, लोग आपके पास आ रहे हैं। दैट्स द मैजिक विथ एआई। तो आपको ये फनल बनाना है, और एक बार अगर आपने ये फनल सेट कर दिया, आपका वो लीड मैग्नेट की तरह काम करेगा। जैसे एक बार पाइपलाइन बिछा ली तो नल चालू करो, पानी आ रहा है ना। हाँ, ये वैसा काम करेगा कि जब भी आपको क्लाइंट चले, नल चालू करो, पानी आ रहा है। वाह। सो रियल एस्टेट वालों के लिए तो आपने ये चीज़ बता दी। अभी बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लाखों लोग, करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। हम भी थे एक दौरान। यस। सो वो लोग आपके सिस्टम के थ्रू कैसे ज़्यादा लीड्स जनरेट कर सकते हैं और कैसे उसमें कमा सकते हैं? सी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, पहली बात, अगर उसको सही तरीके से किया जाए, क्योंकि वो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, वो भी बहुत कम पैसे में। राइट। तो जब आपके पास एक्चुअली में पैसे नहीं है, आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो आप डायरेक्ट सेलिंग करके बहुत अच्छा ट्रेनिंग, लर्निंग, एक्सपीरियंस ले सकते हो। पर एक प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री में राइट नाउ जो मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छा काम किया है इस इंडस्ट्री में, वो ये है कि लोग अभी भी आउटडेटेड तरीके से ही काम कर रहे हैं, और इस वजह से वो इंडस्ट्री डिक्लाइनिंग जोन में जा रही है, जो कि एक फैक्ट है। और कई लोग जब पैसे नहीं कमा रहे तो वो गलत रास्तों पे निकल जाते हैं, जैसे बहुत सारे फ्रॉड भी आपने सुने हैं। राइट, तो वो गलत रास्तों पे निकल जाता है। बट इसका तरीका ये नहीं है, सिंपल तरीका है। आप अपने तरीक़ों को बदलो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मत जाइए, आप थोड़े से एडवांस एआई मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग एटलीस्ट उस सिस्टम पे आके आप काम करें, तो आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा इस इंडस्ट्री में भी। अगर एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला बंदा जो है, उनके पास जो ज़्यादा पैसे नहीं होते स्टार्टिंग में, तो उनके पास सिर्फ 5,000 या 10,000 रुपये है, तो वो उनका प्रोडक्ट जो है, कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं किसमें, किसी में कोई क्लोथिंग होता है, मटेरियल्स होते हैं, तो उसका मार्केटिंग आपके एआई के थ्रू कैसे कर सकते हैं? बहुत इजीली हो सकता है। आप एक प्रॉपर, अल्टीमेटली वो हेल्थ कोच ही है, क्योंकि वो प्रमोट हेल्थ को कर रहा है। राइट, तो उसको प्रोडक्ट के साथ उसको ट्रेनिंग या उसको देनी पड़ती है, काउंसलिंग देनी पड़ती है। तो आप ऑनलाइन हेल्थ कोच क्यों नहीं बनते, और उसके साथ आपका प्रोडक्ट क्यों सेल नहीं करते? अल्टीमेटली आप जब 1-to-1 रिफरल वे में आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो वो स्लो जा रही है और लोग सुनते नहीं आजकल, क्योंकि आप इंडस्ट्री में मॉडल को सेल करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि मॉडल सेल नहीं करना है, प्रोडक्ट सेल करना है, और प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है। तो वो जो 2006 में सिस्टम था, वो सिस्टम आज नहीं चलता। आज अगर उसका एक फनल बना लो, आप उसका सिस्टम बन जाएगा। आप उसके थ्रू जब सेल करोगे, आपके पास अगर 10 की टीम है, बहुत सिंपल, 10 लोगों के पास अगर 10 फनल बना दिया आपने, ठीक है, अब 10 फनल में अगर एवरी वीक 100 क्लाइंट्स आ रहे हैं वीकली, तो 1000 क्लाइंट्स वीकली हुए। 1000 क्लाइंट्स वीकली? यस, इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। और महीने के 4000 क्लाइंट्स हुए। अब महीने के 4000 गेस्ट को आप अगर मीटिंग दिखा रहे हो, तो आप अगर उसका क्लोजिंग रेशियो 2% भी पकड़ो, तब भी आपका एक पूरा ग्रुप खड़ा हो गया। वाओ।
इतना सिंपल है, पर प्रॉब्लम ये है कि लोग है ना सिर्फ सुनते हैं. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग. एक छोटी स्टोरी है, बोलो क्या? डेफिनेटली मैं तो एक्साइटेड हूँ कि आपकी ये सारी चीज़ें सुनना चाहता हूँ. इनफैक्ट ये दर्शक भी सुनना चाहते हैं. 20 साल का एक्सपीरियंस बताइए. सो एक बंदा रहता है जिसका बिजनेस होता है कि वो पंछी को पकड़ता है और बेचता है. राइट, उसका बिजनेस रहता है. तो वो जाल बिछाता है, दाने डालता है, पंछी आते हैं और वो पकड़ता है और पंछी को बेचता है. तो उसमें से एक पंछी बहुत खूबसूरत होता है. तो एक गुरुजी वहाँ पे बैठे रहते हैं पेड़ के नीचे. तो उसको लगता है कि इन गुरुजी को मैं गिफ्ट करता हूँ. कब से बैठे हुए हैं और वो आते जाते वो देखता था इतने टाइम से, तो उन्होंने गिफ्ट कर दिया. अब वो तो गुरुजी है, वो तो साधु है, तो उन्होंने तो अच्छी चीज़ ही सिखानी, उनके मुंह से तो अच्छा चीज़ ही निकलता है, पॉजिटिव चीज़ निकलता है. तो उस पंछी को जो बहुत खूबसूरत था उसको सिखाना शुरू किया कि एक बंदा आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, पर जाल में फंसने का नहीं. और ये रिपीट करता गया. पंछी सुनता गया और अब वो सीख गया. और उसने पूरे जंगल में सब पंछियों को ये नॉलेज दे दिया कि एक बंदा आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, पर जाल में फंसने का नहीं. तो अब थोड़े दिनों बाद वो बंदा जब गया वापस बिजनेस करने के लिए, दोबारा पंछी चाहिए उसको, तो जाल बिछाया, दाने डाले, और सब पंछी यही बात कर रहे हैं कि एक बंदा आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, पर जाल में फंसने का नहीं. तो ये सुन के उसने ये तो सबको पता चल गया. और उसने वो जाल बंद कर लिया कि ये कैसे हो गया, ये किसने बताया. तो वो सोच में आ गया अब तो मेरा बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, मैं क्या करूँगा. मैंने फिर उसके दिमाग में आया कि अच्छा वो गुरुजी को मैंने एक पंछी दिया था, उन्होंने कुछ किया है लगता है, उनको तो मैंने गिफ्ट किया था, उन्होंने मेरे पेट पे लात मार दी. तो वो उनके पास जाता है और कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैंने तो आपको गिफ्ट किया था. बोले कि मैंने तो सिर्फ बोला है जो अच्छी चीज़ है, मैं तो सिखाया हूँ, आप अपना काम करो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ. बोले हाँ ये भी बात सही है. तो वो दूसरे दिन दोबारा जाता है और दोबारा जाल बिछाता है, वो उसका काम कर रहा है वो. तो जाल बिछाया, दाने डाले और वेट किया, आधे घंटे 1 घंटे वेट किया. पंछी आ गए, बंद किया और बिजनेस स्टार्ट हो गया वापस. व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? पंछियों ने उस चीज़ का चिंतन नहीं किया, सुना, उनको उसका मीनिंग नहीं समझा कि उसका मतलब क्या है, कि ये सिर्फ बोल बोल के उन्होंने वो चीज़ बोल दी बस. बट अल्टीमेटली उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, कि जाना नहीं है. तो वो जो दिमाग लगाना होता है, एक चिंतन करना होता है, वो नहीं किया और वो फंस गया. जैसे कि सब लोगों को पता है कि ये बर्गर्स, ये पिज़्ज़ाज़ हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, हम ओबीज हो जाएंगे, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी लोग उसका सेवन करते हैं. उसी तरीके से यही तो डिफरेंस है. लिसनिंग मीन्स आप श्रवण कर रहे हो, मीन्स आप अंदर ले रहे हो, और हियरिंग मीन्स सिर्फ सुन रहे हो. जैसे अगर बेस्ट एग्जांपल दे तो बीवी जो वाइफ है उनको अगर उनको पूछेंगे ना, तो उनके हस्बैंड उनको हियर करते हैं कि लिसन करते हैं? लिसन. हस्बैंड मोस्टली सुनते हैं, सिर्फ इम्प्लीमेंट का हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो आप बोलो, ऐसा चलता है ना. तो दैट्स द प्रॉब्लम. ग्रेट. So implementation of information leads to transformation. Implementation of information leads to transformation. Wow. आपने, if I'm not wrong, you have read more than 100 plus books, right? Yeah, I have read many. क्या बात. Yeah, even I have written 2 books. 2 books. Yeah. फर्स्ट वाली बुक का नाम क्या है? It's 10 leadership habits. हाँ ये मैंने देखा था आपका. सेकंड बुक तो मैं अभी पहली बार सुन रहा हूँ. So we will launch today. आज लॉन्च करने वाले हो? वाओ. इससे अच्छा मौका क्या होगा? यस, लेट्स डू इट देन. Yeah, sure. बुक लाइए जरा, कहाँ पर है? Let's reveal this my new Wow. book called New Mind, New Life. जोर से तालियां हो जाए गाइस, बजाओ. So न्यू माइंड न्यू लाइफ. find clarity, confidence, courage from within. This is Wow. yeah. Thank you so Thank you. much. Congratulations for the new book, New Mind, New Life. Thank you. Amazing.
मुझे भी बुक पढ़ने का बहुत शौक है एंड लिखनी भी है मुझे, लेकिन टाइम का बड़ा दिक्कत है। आई विल हेल्प यू विद दैट। अमेजिंग। तो ये न्यू माइंड न्यू लाइफ में क्या चीज़ें सीखने मिलेगी हमारे दर्शकों को? सो इट्स अल्टीमेटली ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर ये बुक है। मेरा जो 20 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का, ट्रेनिंग का और एंटरप्रेन्योरशिप का, इसमें यही तो काम किया है। जब आपके पास 10,000 का नेटवर्क है, 20,000 का नेटवर्क है, तो उसको लीड करना, लीडरशिप लेके आना। पर लीडरशिप के लिए आपका माइंडसेट उतना स्ट्रांग होना चाहिए। बिकॉज आज अगर मोदी जी को देखो आप, तो उनका माइंडसेट कितना स्ट्रांग होगा तब जाके वो पूरे कंट्री को चला रहे हैं। वो भी 150 करोड़ लोगों की जनता, यस, इट्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। जस्ट इमेजिन वन डे उनके चेहरे पे मतलब क्या प्रॉब्लम्स आती होगी। और आपको नींद मतलब नींद कैसे, हमें तो छोटी सी प्रॉब्लम आ रही तो हमारी नींद नहीं आती हमें। सो उसके लिए एक बहुत अलग लेवल का माइंडसेट चाहिए। एंड फॉर दैट जो टॉप लोग हैं ना, उनके पास कुछ तो सीक्रेट है, मैं आपको सच बताऊं, जो इस प्रेशर को झेल पाता है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर पाता है, और वो है सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, ये बहुत डिटेल टॉपिक है। तो अगर पूरे वर्ल्ड में 700 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से 1% लोग बिलियनर्स हैं, तो उन 1% को कुछ ऐसा पता है जो बाकी 99% को नहीं पता। यस, क्या है वो? नो इट्स नॉट लाइक दैट, बट सी, इसमें है ना, हमें समझना होगा मोटिवेशनल स्पीकर या बाकी लोग हमें क्या सिखा रहे हैं कि ड्रीम देखो, एक्शन पे लग जाओ। ड्रीम देखो, एक्शन पे लग जाओ, करेक्ट? राइट। अगर ड्रीम देख के एक्शन पे लगना इतना आसान होता तो सब लग जाते। 100%। बट वही तो नहीं हो पा रहा, तो कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ रास्ता यहाँ से नहीं जा रहा है। ड्रीम देख के सीधा रास्ता एक्शन पे नहीं जा रहा है, उसके बीच में और एक चीज आती है, और वो है हमारा क्रिटिक, अवर सेल्फ क्रिटिक। क्रिटिक मीन्स, अगर इसको ऐसे देखो कि एक ड्रीमर है, एक डूअर है, और एक आपका क्रिटिक है। अब इसमें क्रिटिक, इसको आप मूवी में अगर एग्जांपल ले, जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ, तो उस मूवी में जो अमरीश पुरी है वो क्रिटिक है, राइट। शाहरुख खान है वो ड्रीमर है कि उसको वो चाहिए, सिमरन चाहिए, और डूअर कौन है? वो सिमरन है। अब जब तक वो अमरीश पुरी जी ने बोला नहीं कि भाई जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, तब तक वो जाती नहीं है। यस। और ये ऐसा ही होता है हमारे खुद के साथ। अब मान लो कि ड्रीमर है एक बड़ा भाई, डूअर है एक छोटा भाई, राइट? तो बड़े भाई ने बोल दिया चलो अपने को कंपनी स्टार्ट करनी है, पर जो क्रिटिक है वो है पापा। वो जब तक चेक काटेगी नहीं, तुम कंपनी क्या स्टार्ट कर लोगे? बोले मैं चेक काटूंगा ही नहीं, तुम कर लो जो करना है। तो ये बहुत सारी चीज़, जैसे क्रिटिक में ना 3 चीज़ें होती है जिसको समझना होगा। 3 टाइप्स ऑफ क्रिटिक आर देयर। फर्स्ट, इनर सेल्फ टॉक। सेकेंड, आई नो दैट मेंटेलिटी। एंड थर्ड, परफेक्शन सिंड्रोम। तो सेल्फ टॉक में तो हम लोग मोस्टली पॉजिटिव बात करते हैं कि नेगेटिव बात करते हैं? नेगेटिव। दैट्स ट्रू। नहीं हुआ तो, नहीं कर पाया तो, कंपनी फेल हो गई तो, पैसे डूब गए तो, दिवालिया हो गया तो, करेक्ट, नुकसान हो गया तो, डील्स नहीं हुई तो, करेक्ट, घर कैसे चलाऊंगा? तो ये जो इनर सेल्फ टॉक है, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, इसकी वजह से आप अपने माइंडसेट को, माइंड में, सी वी हैव 80 बिलियन न्यूरॉन्स इन आवर माइंड। 80 बिलियन, या, और 1 न्यूरॉन की कैपेसिटी है 82 GB। 1 न्यूरॉन की कैपेसिटी 82 GB। यस, तो आप अपने आप में एक AI डेटा सेंटर ही है, ठीक है? अहम ब्रह्मास्त्र। सो अब 80 बिलियन न्यूरॉन्स जो है ना, वो एक्चुअली में हमारे 60 ट्रिलियन सेल्स को कंट्रोल कर रहा है, जो हमारी पूरी बॉडी है। वाओ। गेटिंग? तो अगर आपका 80 बिलियन न्यूरॉन्स का जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो अगर नहीं है आपके पास, तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही ब्रदर। अल्टीमेटली आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं दुनिया से, तो आप यहीं से कम्युनिकेट कर रहे हैं। पहले सोच रहे हो फिर बोल रहे हो, ऐसा ही हो रहा है, राइट। पर आप जब सोच ही नेगेटिव रहे हो, ये बात तो सुनी बहुत लोगों ने, पर प्रॉब्लम ये कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि सुनी है, सुनना नहीं है ना, इम्प्लीमेंट करना है ना, उसको श्रवण करना है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो बड़े लोग होता है
वो आप देखना, अभी अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में बोला था जब बर्थडे था मोदी जी का, कि 75th बर्थडे था, राइट। तो उनको एक इंटरव्यू में पूछा कि आप एक चीज़ अगर सीखना चाहोगे या बताना चाहोगे हमें कि मोदी जी से क्या सीखना चाहिए, तो उन्होंने बहुत सिंपल बोला कि ही इज़ द वेरी वेरी गुड लिसनर। और ये बहुत बड़ी खूबी है एज अ प्राइम मिनिस्टर लेवल पे। अब लिसनर कौन होता है? जिसकी आई नो दैट मेंटेलिटी नहीं होती, राइट। जो सेकंड क्रिटिक है। तो हमें ना अपने क्रिटिक के साथ दोस्ती करनी है, उनसे, वो दुश्मन नहीं है हमारे। अब जैसे एक बंदा कह रहा है मुझे जैसे बंदा सिगरेट पी रहा है, ठीक है, तो एक बंदा कह रहा है मुझे सिगरेट पीनी है, और एक बंदा कह रहा है मुझे सिगरेट छोड़नी है। ये दोनों बंदे अंदर ही है। तो आप जब दोनों बंदों से लड़ाई कर रहे हो, वो आप ही हो, तो आप अपने आप से थोड़ी लड़ाई कर रहे हो, आपको अपने आप से थोड़ी लड़ाई करनी है। राइट। तो दुश्मन नहीं है आपका क्रिटिक, आपको उसको दोस्त बनाना होगा। आई नो दैट मेंटेलिटी से बाहर आना होगा। आप हाउ टू नो दैट यू रियली नो? हाउ टू नो दैट यू रियली नो? देयर इज ओनली वन थिंग जिसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर वो आपके रेगुलर प्रैक्टिस में है, तभी आप मान सकते हो कि आपको एक्चुअली में पता है जो आप कह रहे हो। मुझे पता है, मुझे पता है कि एप्पल अ डे कीप्स यू डॉक्टर अवे। लेकिन फिर भी लोग एप्पल नहीं खाते। हाँ, पर ये बोलने से नहीं होगा, खाना पड़ेगा। 100%। तो रेगुलर प्रैक्टिस में होना चाहिए। मुझे मेरा वजन कम करना है, मुझे पता है कि मॉर्निंग वॉक पे जाना है, पर उसके लिए उठना पड़ेगा सुबह और जाना पड़ेगा, तभी जाके आप कह सकते हो कि मुझे पता है। वेरी नाइस। इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत डीप टॉक। तो ये बुक में लोग क्या सीख पाएंगे पढ़ने के बाद? बुक का नाम ही है न्यू माइंड न्यू लाइफ। इफ़ यू रियली वांट टू चेंज और ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, देन ट्रांसफॉर्म योर माइंड फर्स्ट। सो अगर आप एक नई विचारधारा प्राप्त करना चाहते हो तो इनकी बुक ज़रूर पढ़िएगा। इनका 20 साल का एक्सपीरियंस है। बुक पढ़ने का यही बहुत एडवांटेज है कि सामने वाले की 20 साल की एक्सपीरियंस एक किताब में आ जाती है, और हम इनको कुछ घंटों में ही पता कर सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो गिरते हैं और सीखते हैं, दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो दूसरों को गिरता हुआ देखकर साइड से निकल जाते हैं और दूसरों से सीखते हैं। तो यहाँ पे आप जो मिस्टेक्स करने वाले हो वो नहीं करोगे, आप डायरेक्ट सीख लोगे। तो कैसे खरीद सकते हैं ये? कौन से? अमेज़ॉन पे अवेलेबल, Amazon पे अवेलेबल है। या और इसका मैं खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत जल्द इसका 5 डे का फ्री वर्जन में लॉन्च करूँगा। 5 डे फ्री वर्जन, या, वेरी नाइस। तो 5 डे में मैं वो लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप शेयर कर Amazing. देना, तो वो किंडल पे ई बुक फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। वेरी नाइस। मतलब हैट्स ऑफ टू दिस पर्सनालिटी जो इसमें से भी पैसा कमाना नहीं चाहते, बट वो लोगों को एक शिक्षा देना चाहते हैं, लोगों को एक सीख देना चाहते हैं, लोगों को एक अच्छा माइंडसेट देना चाहते हैं। हैट्स ऑफ टू यू। नहीं तो सारे लोग बुक इसके लिए लिखते ताकि वो पैसा बना सके। सबके अपने पर्पज़ है। यस, बट तो भी हार्ड कॉपी होना बहुत ज़रूरी है। मैं लिंक डाल दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा और सीखिएगा। फर्स्ट यू लर्न एंड देन यू रिमूव द एल सो दैट यू कैन अर्न। वेरी नाइस। सो गौतम जी, शायरी, पहली क्या शायरी बोलते थे आप? एक आध सुना दीजिए, हो जाए। सो मेरा जो बेस्ट है, जो मेरी लाइन है शायरी में बोलूँगा बिल्कुल, बट जो बेस्ट लाइन है, जो नहीं हो सकता वही तो करना है। अब ये जो लाइन है बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है। अब लोग वही चीज़ करने से डर रहे हैं, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। अरे वही तो करना है, तभी तो इतिहास बनेगा। आप इतिहास बनाने आए हो कि इतिहास पढ़ने आए हो? क्योंकि बड़े लोग इतिहास लिखते हैं और जो बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं वो उसको पढ़ते हैं, राइट। सो शायरी में, अब मुझे याद दिलाना पड़ेगा आपको मेरी कौन सी शायरी आप, हाँ, आप ये वाली शायरी मेरी बहुत अच्छी थी। मेरी एक फर्स्ट बुक है, उसमें फर्स्ट कोट मैंने लिखा था, इफ़ यू वांट टू सेट इन लाइफ देन वॉच सनसेट, इफ़ यू वांट टू राइज इन लाइफ देन वॉच सनराइज। नहीं, बट एक्चुअली बताओ ना, लर्निंग्स बहुत पावरफुल थी। इस इंडस्ट्री की लर्निंग्स एक्चुअली में आज भी बहुत पावरफुल है। अगर एक बंदा अगर 2-3 साल 4 साल भी अगर डायरेक्ट सेलिंग में काम करके आता है ना, वो पूरा फिल्टर होके आएगा, वो पूरा फ्रेश, वो पूरा क्या बोलते भट्टी में तप के आ जाएगा वो, राइट। इतना मजबूत हो जाएगा वो बंदा। इट्स अ वेरी गुड थिंग। इट्स अ रियल लाइफ MBA, डायरेक्ट सेलिंग, या नेटवर्क मार्केटिंग इज द रियल लाइफ MBA। एब्सोल्युटली। जब मैंने मेरी 10th कंप्लीट की तो मैं वही सोच रहा था कि मेरी सोच छोटी हो गई थी, लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो तो आपकी माइंडसेट बड़ा हो जाता है। आप सोचते हो कि यार, आई एम बोर्न टू बिकम अ रूलर, नॉट अ फॉलोअर, एंड लाखों रुपए सब लोग कमा रहे तो मैं क्यों नहीं कमा सकता?
हम क्यों वो हज़ारों रुपए के लिए मेहनत करें? तो वो माइंडसेट एक बड़ा हो जाता है, ओपन हो जाता है। एंड जब मैंने NMIMS से मेरा MBA किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी सीखी हुई है या एट जस्ट एन एज ऑफ 14 years. सो नेटवर्क मार्केटिंग इज़ लाइक अ प्रैक्टिकल MBA. या सो इट वाज आई थिंक वो जब कनेक्टिंग द डॉट्स की बात करते हैं तो भगवान हमारे जीवन में वो चीज़ लेके आता है इसके लिए, वो हमें स्टार्टिंग में नहीं पता चलता लेकिन वो हमें बाद में पता चलता है. और आज जैसे उस टाइम पे हम लोग स्टेज पे सेमिनार्स लिया करते थे, अभी मैंने स्टार्ट किया रिसेंटली हमारा एक कोर्स हाउ टू बिकम अ रियल एस्टेट मिलियनेयर. वाओ वाओ, जिसमें कांग्रेचुलेशन. थैंक यू सो Yeah. मच. जिसमें हम लोगों को सिखाते हैं कि रियल एस्टेट में मिलियनेयर कैसे बना जाए, क्योंकि जैसे मैंने बताया आज 1 करोड़ से ज़्यादा रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं पूरे इंडिया में, लेकिन सारे लोग उतना नहीं कमा रहे जितना इसमें कमाया जा सकता है और सब लोगों को पता भी नहीं रास्ता. तो मैं सोचता हूँ कि भगवान ने अगर मुझे कोई चीज़ सिखाई है तो वो मेरे पास रखने के लिए नहीं, लोगों के लिए बांटने में. तो मैं चाहता हूँ कि मैं लाखों करोड़पतियाँ क्रिएट कर सकूँ, मैं लाखों मिलियनेयर्स क्रिएट कर सकूँ, क्योंकि खुद के लिए जिया तो क्या जिया. सो आज बहुत सारे लोग आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, लोन्स के बिजनेस वाले, ये सारे हमारा वीडियो देख रहे हैं. AI सिस्टम के ज़रिए वो उनकी सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंटीरियर्स वालों को उनके और क्लाइंट्स या चाहिए. या या I have Loans के best लिए- example for Yes. this. We have one firm called Roho Design in Ahmedabad. वो हमारे क्लाइंट है. उन्होंने AI मार्केटिंग को यूज़ करके उनका 3 महीने का रेवेन्यू, स्टार्टअप कंपनी है, कितना हो सकता है 3 महीने में? एक 3 स्टार्टअप, महीने वो भी में- इतनी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है ये. इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक कंपटीशन वाली इंडस्ट्री है. मानते हो आप ये बात? मानता हूँ. उसमें मार्जिन बहुत कम होता है. बहुत कम होता है. AI मार्केटिंग की हेल्प से उन्होंने 3 महीने का रेवेन्यू उनका 1.5 करोड़ का हुआ है. 3 महीने में जस्ट स्टार्ट करके 3 महीने की बात कर रहा हूँ मैं. इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियर्स, जो भी इंटीरियर्स का बिजनेस करते हैं अभी के अभी संपर्क करें, जीवन बदल जाएगा. और एक कोई केस स्टडी जो आप बताना चाहोगे? Many case study we have. मतलब we have already 2000 plus subscriber. 2000 प्लस सब्सक्राइबर्स. Yeah, out of India also and in India. वेरी नाइस. So we are growing. We actually हम लोग एक कम्युनिटी बना रहे हैं ऑनेस्टली. यस. AI स्टार्टअप सीरीज इवेंट के जरिए अगर आप AI इंडस्ट्री को इंडिया में लीड करना चाहते हैं और अपनी कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, AI SaaS मॉडल में आना चाहते हैं और कोई टेक एक्सपीरियंस नहीं है, राइट. तब भी आप ये कर सकते हैं. और अगर आप कमिटेड है और सीरियस है तो आप हमारे कम्युनिटी में आ सकते हैं. अच्छा, अभी इंडिया में करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, करोड़ों, और बेरोजगारी भी बहुत है. या तो आज अगर जो स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो लोग AI सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए है कुछ आपके पास? यस, जैसे मैंने कहा कि cmcollege.com है हमारा, राइट? cmcollege.com. यस, जो कैनेडियन इंस्टीट्यूट है हमारा. हाँ. हम लोग बहुत जल्द जनवरी में हम लोग अपनी बैच शुरू कर रहे हैं उसकी. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, नीचे हम एक लिंक दे देंगे आपको. आप उस नीचे वाली लिंक पे क्लिक करें और आप वहाँ पे रजिस्टर्ड करें. आपको AI मतलब यू विल बिकम अ सर्टिफाइड AI स्पेशलिस्ट इन 3 मंथ. 3 महीने में सर्टिफाइड AI स्पेशलिस्ट. From कितना Canada. घंटा देना है रोज का? वीकली 3 क्लास होगी 2-2 घंटे की. वीकली 3 क्लास होगी 2-2 घंटे की. एंड इसके चार्जेस कितने होंगे? दैट्स आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. ओके, तो ऑनलाइन इट्स लाइक मिनिमम. इट्स मिनिमम इट्स थाउजेंड्स में ही है, लाखों में नहीं है. नो इट्स ओनली थाउजेंड्स. बहुत Wow. बहुत बहुत कम है वो. थाउजेंड्स में एक इंसान AI सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट बन सकता है. Yeah, यानी कि easily. उसमें क्या क्या सिखाया जाएगा? AI सॉफ्टवेयर एकेडमी, AI मार्केटिंग एकेडमी, हाउ टू क्रिएट ऐप, हाउ टू जनरेट फनल, हाउ टू लॉन्च योर सिस्टम, हाउ टू क्रिएट वीडियो, हाउ टू क्रिएट कंटेंट, देन AEO, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पूरा मॉड्यूल है, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मॉड्यूल है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, लीडरशिप, एवरीथिंग. वेरी नाइस. इतना आई थिंक मुझे लगता है अगर दूसरी कोई कॉलेज सिखाती तो उसकी फीस लाखों में होती. नहीं, हम लोग 40 से 50 टूल्स भी सिखाएंगे और वो टूल यूज़ भी करने देंगे आपको. 40 से 50 टूल्स भी सिखाओगे और यूज़ भी करने दोगे? या
यानी कि थियोरी के साथ प्रैक्टिकल भी। इट्स नीडेड। अल्टीमेटली वो 6 महीने का कोर्स है, 3 हम्म। महीने की थियरी और 3 महीने का सिस्टम। ओके, यानी कि अगर कोई इंसान जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड में, आर्ट्स बैकग्राउंड में, वो भी सीख सकता है। 100%। एक्चुअली एआई बना ही उन लोगों के लिए जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है। वाओ, अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। आई मीन आपने सारी इंडस्ट्रीज़ को कवर करके एक चीज़ बता दी कि हर इंसान एआई के ज़रिए कैसे पैसे बना सकता है, कैसे सीख सकता है, और कैसे अपने एग्जिस्टिंग काम को ऑटोमेशन पे डाल के ज़्यादा वैल्यू बना सकता है खुद की। अगर आप जॉब भी कर रहे हो और अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपकी पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप जहीं पे भी जॉब कर रहे हो आपका पैकेज बढ़ेगा, दैट्स फॉर श्योर। चलिए, अभी एक एवरेज सैलरी जो यहाँ पे चल रही है एक ग्रेजुएट की, वो तकरीबन 20 से 30 हज़ार रुपये है। एक इंसान जो एमबीए किया है उसकी 50,000 टू 1 लाख रुपीज़ है। तो ये लोग उनकी इनकम ये सीखने के बाद कैसे बढ़ा सकते हैं? अभी रिसेंट एक न्यूज़पेपर में भी आया था, एक छोटा सा बच्चा था 14-15 साल का, जिसकी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है और उसको गूगल ने हायर किया है। उसका पैकेज लगा 2.5 करोड़ का। क्योंकि टाइमिंग का गेम है ना। टाइमिंग, आप कौन से टाइम पे क्या कर रहे हो, आप जो पढ़ाई कर रहे हो करते रहो, पर साथ में ये ऐड करना पड़ेगा आपको। एआई स्किल अभी से ऐड कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले 5 साल में पढ़ाई चेंज हो जाएगी। 5 साल में पढ़ाई चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी बिल्कुल। यानी कि जो अभी पढ़ाई चल रही है या पढ़ाई कर रहे हैं वैसा रहेगा नहीं, क्योंकि एआई इतना डेवलप हो जाएगा। अब अभी एआई जो है वो 3.5 साल का बेबी है। वैसे हमारे लिए अभी एआई 3.5 साल का बेबी है, क्योंकि अभी ज़्यादा वो हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और सुने अभी। बट एआई अभी का नहीं है। एआई इज़ द वेरी लाइक 1956 में एआई आया था पहली बार। 1956 में? यस। कैसे? एआई का बॉर्न 1956 में हुआ है। द फाउंडिंग फादर ऑफ एआई कहा जाता है जॉन मैककैथी। जॉन मैककैथी, ओके। हाँ, जिनको फाउंडिंग फादर ऑफ एआई कहा जाता है। Okay. उन्होंने लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी थी। ओके। और लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज भी जो एआई रिसर्च हो रहा है उसमें आज भी वो काम आ रही है। काश मुझे पहले पता होता इसके बारे में। क्या नहीं, लोगों को नहीं पता, बिकॉज सी अवेयरनेस होनी चाहिए उसके लिए। अभी अभी जब आफ्टर कोविड वो ज़्यादा आया। हाँ, कोविड के बाद सब कुछ डिजिटल हो गया एंड उसके बाद दैट वाज द राइट टाइम टू। आई थिंक मुझे लगता है भगवान एआई इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था, इसके लिए सब हुआ। क्योंकि कब क्या हो रहा है वो नहीं पता होता एंड इंस्टेंटली सब कुछ चेंज हो जाता है, पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाता है, पूरा वर्ल्ड का फंक्शनिंग चेंज हो जाता है। सो आई थिंक वो एक भगवान का भी संकेत था कि आपको अपने पैटर्न्स चेंज करने चाहिए। लेकिन आज मैं यूथ को देखता हूँ, वो एक कहावत सुनी है, होगी आपने, इंसान स्टार्टिंग 25 साल पढ़ाई करता है, बाकी 25 साल कमाई करता है और तीसरे 25 साल रुलाई करता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग 50 साल तो वेस्ट कर दिए पढ़ाई और कमाई में। लेकिन अगर इंसान स्टार्टिंग 25 साल पढ़ाई के साथ साथ कमाई करता है तो बाकी 50 साल एंजॉय करता है। तो आप भी स्टार्टिंग 25 साल सिर्फ पढ़ाई में वेस्ट मत करो, पढ़ाई के साथ साथ कमाई करो। आपकी 10th ख़त्म हो गई, उसके बाद से आप स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि आपके पास ब्रेन्स है, आपको पता चल जाता है कि हाउ एवरीथिंग वर्क्स, सो यू कैन स्टार्ट डूइंग समथिंग। एंड अभी तो इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर दी है। अभी रिसेंटली मैंने सुना कि जो दूसरे शहर होते हैं Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़, वहाँ पे 10th स्टैंडर्ड के बाद जो बच्चे होते हैं स्कूल वाले, वो लोग बाइक्स और कार्स चलाना स्टार्ट कर देते हैं 14-15 साल की एज में। कि आपने कैसे स्टार्ट किया और आज इस पोजीशन पे कैसे पहुँचे? First of all, sorry for your loss. And see, I have started at the age of 16 from Mumbai. मेरे पापा का बिज़नेस कोलैप्स हुआ, उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया। देन वो डिप्रेशन में गए, एनजाइटी में गए और उस टेंशन में उनका एक्सीडेंट हुआ, वो गिर गए लोकल ट्रेन से। देन उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। तो सिचुएशन बहुत सडनली चेंज हो गई मेरे फैमिली की। हमने 18 बार रेंट के मकान चेंज करे हुए हैं। 18 बार? या सो मेरी सिस्टर की पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी उस टाइम पे। बट जैन था तो ब्लड में जॉब का नहीं था, बिज़नेस का ही था। तो मैंने मेरा मार्केटिंग का बिज़नेस शुरू किया 16 साल की एज में। दिक्कत थी, मतलब इट्स नॉट ईजी। उस टाइम पे जो मदद करनी चाहिए थी जिनको, वैसी मदद हुई नहीं।
और मैं 16 साल का था, अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको क्या समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, पर वो मेरी बहुत बड़ी लर्निंग थी। मतलब मैं मैच्योर्ड हुआ जस्ट बिकॉज कि मैं उस उम्र में हॉस्पिटल में गया और मेरे पास पैसे नहीं थे और अक्ल आ जाती है आपको। पर वो चीज़ को आप प्रॉब्लम की तरह ले रहे हो कि अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हो, या तो आप पे डिपेंड करता है। मैंने उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया था। मैं स्टार्टिंग में रोया था, स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम लगा, मुझे लगा, पर फिर आप उसको पकड़ के नहीं बैठ सकते जब तक आप उसको अपॉर्चुनिटी में नहीं लेते। और मैंने अपॉर्चुनिटी समझा कि चलो अब टाइम आ गया है अपने पैर पे कुछ करने का, खड़ा होने का, लाइक दैट, अपनी फैमिली को हैंडल करने का, और शुरू किया बिजनेस। एंड बहुत स्ट्रगल हुआ है, इट्स नॉट ईजी। मैंने ऑर्गेनिक वे में काम करके 100-200 लोगों को मैं जब सेल करने की कोशिश करता था मेरे प्रोडक्ट्स, बट वो नहीं लेते थे, रिजेक्शंस आता था, लोग कॉल्स नहीं उठाते थे, ये सब चीज़ें थी उस टाइम पे। 2006 की बात कर रहा हूँ मैं, 2000 उस टाइम पे मैंने शुरू किया था। एंड बट जो होप होता है जब आपके पास एक इमोशनली कनेक्टेड, मैंने कहा ना, इमोशनली कनेक्टेड स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए आपके पास काम करने का। मुझे नहीं अच्छा लगता था कि मेरी मम्मी मुंबई की बेस्ट बस में जाके ट्रैवल कर रही है। मुझे नहीं अच्छा लगता था कि मेरी मम्मी 5-5 रुपए के लिए वो भाजी वाले से बहुत सारी बातें कर रही है, झगड़े कर रही है कि नहीं आ रही है, नहीं मेरा, क्योंकि उनका बजट ही नहीं था, पैसे नहीं थे। ऐसा कई बार हुआ कि घर में खाना नहीं बना है, बट दैट्स नॉट द कि वो इमोशनल स्टोरी है। वो लर्निंग है कि उस चीज़ को क्या हमेशा रखना है, कभी तो खड़ा होना है, और वो डिसीजन लेना पड़ेगा आपको कि मुझे ये चेंज करना है। मनी मैप फ्रेमवर्क में बहुत सारी कैटेगरी होती है। इस दुनिया में 20% लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जिनके पास खाने के प्रॉब्लम चल रहे हैं। मैंने वो 20% से लेके 4% की जो क्राइटेरिया है, पूरा पिरामिड, वहाँ तक मैंने पूरी जर्नी देखी हुई है कि 60% लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, अदर पीपल दे आर रिच, एंड देन 4% आर गुड वेल्दी। पर ये हुआ क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उस चीज़ को कारण बनाया, एंड स्टार्टेड माई बिजनेस। एंड एट द एज ऑफ 23 मैंने मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बनाई, एंड इट्स लाइक गुड लाइफ। देन मैंने मेरे मॉम को गिफ्ट किया, पापा को गिफ्ट किया। राइट नाउ आई एम 37 एंड आई एम हैविंग माई मल्टीपल AI कंपनीज। या वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं जब बचपन में आपको स्टेज पे देखा करता था, इट वाज एन अमेजिंग थिंग टू लिसन टू यू। एंड जैसे आपने आपकी पूरी फैमिली को बाहर निकाला, आपने खुद की प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी खरीदी, जब आपके पास खुद का एक घर भी नहीं हुआ करता था। इट्स लाइक अ वेरी कमेंडेबल थिंग। मुझे पता है कितना डिफ़िकल्ट होता है एक प्रॉपर्टी लेना। जब आप लोग आपको रिजेक्ट करें तो आप दबो मत, एक स्प्रिंग की तरह उछलो और डबल उछलो कि पूरी दुनिया आपको देखे। एंड दैट्स हाउ यू कैन डू इट। सो गौतम जी, इसी के साथ इतने नॉलेज, इतने मोटिवेशन, इतना करियर इन्फॉर्मेशन, इतना करियर गाइडेंस के साथ ये समाप्त करते हैं। आप कुछ कहना चाहोगे दर्शकों को? नो, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड सागर जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मैं यही कहूँगा आपको कि अपने पेरेंट्स से प्यार करिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करिए, और फिर आप अपने लाइफ में अपने बारे में सोचिए, क्योंकि उन्होंने पहले अपने बारे में नहीं सोचा, आपके बारे में सोचा है। सो फॉर यूथ दिस इज़ माई मैसेज, एंड फॉर एवरी इंडस्ट्री, जस्ट इंटीग्रेट AI इन योर इंडस्ट्री एंड सी द मैजिक। थैंक यू सो वेरी मच। लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा आपके लिए। अभी तो सिर्फ शहनाई बजी है, ढोल नगाड़े बजना बाकी है। अभी तो सिर्फ शहनाई बजी है, ढोल नगाड़े बजना बाकी है। अभी तो भरी है कुछ परिंदों ने उड़ान, असली बाज की उड़ान अभी बाकी है। तो जगाओ अपने अंदर के बाज को और बादलों के ऊपर चले जाओ। पूरी दुनिया आपको देखेगी और सलाम करेगी। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल माई फ्रेंड्स। इफ़ आई कैन डू इट, इफ़ ही कैन डू इट, आप भी कर सकते हो। अपने हाथों को देखो, आपके जो फिंगरप्रिंट्स है, 650 करोड़ लोगों में सिर्फ इकलौते आपके पास है। आपके अंदर का जो DNA है, 650 करोड़ में सिर्फ आपके पास है। अगर भगवान आपको यूनिक समझ सकता है तो आप अपने आप को क्यों नहीं यूनिक समझ सकते? इफ़ वी कैन डू इट, वाई कांट यू? इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन? कब करोगे? आप एक इंसान इसके लिए बनाए गए हो क्योंकि आप जीवन में कुछ कर सको। नहीं तो हमें भगवान ने एक कुत्ता, बिल्ली या पेड़ बनाया होता। वी आर नॉट हियर ओनली टू बी एग्जिस्टेड, वी आर हियर टू क्रिएट हिस्ट्री। आपका अस्तित्व क्या है? आपका वजूद क्या है? आपके आने के बाद या आपके जाने के बाद किसको फ़र्क पड़ेगा?
आपको कौन पहचानता है, आपका पहचान बनाओ एंड हम आपकी मदद करेंगे उस लेवल पे आपको पहुंचाने के लिए, क्योंकि हम सिर्फ हमारा नहीं लोगों का सोचते हैं। मैं लाखों मिलियनेयर्स क्रिएट करना चाहता हूँ, अगर आप भी मिलियनेयर बनना चाहते हो तो इसके ऊपर कमेंट करिए मिलियनेयर एंड हम आपको बनाएंगे एक मिलियनेयर। वी विल डू इट टुगेदर। आज ही एक्शन लीजिए उस चीज़ के ऊपर और अचीव कीजिए अपने सपनों को। कम ऑन।